Hi everyone, welcome to Ashil Ki Duniya. Hereby I am sharing the entire vlog of our road trip to Jeddah, Yanbu and Umluj. Hope it is useful for you. All the locations shared in the description box. ईद का हॉलीडे स्टार्ट हुआ है तो हम जा रहे हैं जिद्दा। अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock रियाद से निकले हैं। रियाद से ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर से और अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 आवर्स लगेगा जिद्दा पहुंचने में। After 7 hours of journey, we reached Taif now. बीच में एक ब्रेक लिए थे, ट्रैफिक उतना नहीं था आज और ईद है तो रेस्टोरेंट्स भी मिले नहीं थे तो घर पे ही बना के लेके आए थे। यहाँ ताइफ से जिद्दा ऑलमोस्ट 2 hours का जर्नी है। Finally we reached here. थोड़ी देर फ्रेशअप होने के बाद अभी बाहर जा रहे हैं। इस अपार्टमेंट की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ और रूम रेंट में मेंशन नहीं करूँगी, रीज़नेबल प्राइस है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बुरैदा का प्राइस मेंशन किया था और सीज़न के ऊपर प्राइस वेरी होता है। वेदर बहुत ही अच्छा है। बीच के पास ही एक अम्यूजमेंट पार्क है। आज जिद्दा का लार्जेस्ट फाउंटेन के पास जाने वाले थे पर ईद का दिन है तो बहुत सारे जगह पे रोड ब्लॉक्स है तो नहीं जा पाइए। कल देखना है, ट्राई करना है। कल देखने के लिए मिलेगा क्या नहीं पता नहीं। वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाउंटेन है।
अभी आए हैं हम फकी एक्वेरियम पे। थोड़ा वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ा। यहाँ पर अबव 9 months इट इज़ चार्जेबल, 65 रियल पर हेड। यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 स्पीशीज़ अवेलेबल है, इंक्लूडिंग शार्क, सी हॉर्स, पेंगुइन। एंटर होते ही ऐसा फील होता है कि हम समुद्र के बीच में चल के जा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है। ड्यू टू द करेंट पैंडमिक सिचुएशन एक ही बार ज़्यादा फैमिलीज अंदर अलाउ नहीं करते हैं। थोड़ी देर वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ता है। स्नेक फिश बहुत ही बड़ा है ये। फ़ोटोज़ लेने के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन द एक्वेरियम। इंटीरियर और लाइटिंग इफ़ेक्ट्स बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है। फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा कैंडीज़, चॉकलेट्स का शॉप्स है।
बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। फर्स्ट फ्लोर पे सी हॉर्स, वेराइटी ऑफ ऑक्टोपस, स्नेक फिश, स्टोन फिश सब देखने के लिए मिलेगा। पेंगुइन, शार्क, यहाँ पर रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप्स और बीच व्यू भी है। प्ले एरिया, डॉल्फिन शो भी है, पर डॉल्फिन शो के लिए बहुत क्राउड था, इसके लिए हम लोगों ने डॉल्फिन शो नहीं गए। और यहाँ का लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और एंट्री फ़ी भी 65 रियाल है।
Good morning everyone. Welcome to Ashil की दुनिया. Second day in Jeddah और सुबह सुबह हम आए हैं बीच के पास. बहुत सारे क्रैब्स हैं यहाँ. बहुत ही वेल मेंटेन है. Missing my Malpe beach. थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन भी हो गया और उसके बाद वहाँ पर ही एक प्ले एरिया है, वहाँ पर जा रहे हैं अभी. आज भी हम किंग फाहद फाउंटेन के पास नहीं जा पाए और उसके बाद हम गए थे जंगल लैंड थीम पार्क जो सिटी से ऑलमोस्ट 45 मिनट्स है, पर ड्यू टू द पैंडमिक सिचुएशन वो भी क्लोज था. सो शेयरिंग सम पिक्स ऑफ दीज टू प्लेसेस. जब लास्ट टाइम मेरे मम्मी यहाँ पर आए थे. डिनर पे हम गए थे चेन्नई दरबार. यहाँ का फूड सबसे अच्छा रहता है. सुबह को साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, दोपहर को साउथ इंडियन थाली मिलता है यहाँ पर और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आशिल की दुनिया. आज हम जा रहे हैं जिद्दा से यानबू, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स जर्नी है. इन बिटवीन बहुत सारे बीचेस है. सो लेट्स कंटिन्यू.
इन बिटवीन कुछ जगह पे सैंडस्टॉर्म मिला। यानबू जाने से पहले हम जा रहे हैं बीच। मास्ट्रोवा बीच है, यहाँ का लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। और उसके पहले भी 2 बीच के पास जाके आए, पर वहाँ एक्सेस नहीं था, रोड का एक्सेस नहीं है वहाँ। एक है पेट्रोरा बीच, वहाँ रोड एक्सेस नहीं था तो वापस आए। तो अभी इस बीच पे जा रहे हैं। व्यू बहुत ही अच्छा है। हम दोपहर में आए हैं, इसके लिए क्राउड भी नहीं है। हाईवे से थोड़ा डाइवर्शन लेना पड़ेगा। शाम का वक्त ही अच्छा है। हम दोपहर में आए हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। सो मूविंग टूवर्ड्स यानबू नाउ। We reached Yanbu. और एक अच्छा बात है, यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट भी है। बहुत ज़ोर से भूख लग रहा था, तो लंच फिनिश करके अब रूम के अंदर जा रहे हैं। बोटिंग होगी। First location in Yanbu, Rose Park. विंटर में यहाँ फ्लावर फेस्टिवल रहता है। फिलहाल अभी कुछ ही फ्लावर्स है।
फ्लावर फेस्टिवल का कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर शेयर करूँगी। जब फ्लावर फेस्टिवल रहता है तो दोज़ हु आर प्लानिंग प्लीज़ विज़िट दिस पार्क ड्यूरिंग दैट टाइम। बहुत ही अच्छा रहता है। थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड करके नेक्स्ट जाना है रॉयल कमीशन कैरावन पार्क। बहुत बड़ा है ये पार्क। यहाँ पर कैरावन रेंट पे मिलता है। बहुत सारे कैरावन्स हैं। एंट्रेंस पे ही काउंटर है कैरावन्स की बुकिंग के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। अब बाहर से सीटिंग अरेंजमेंट्स, कॉफी शॉप, ये भी कितना खूबसूरत है। और हियर कम्स बच्चों का फेवरेट प्लेस। बहुत ही क्लीन है। बच्चों के लिए सेपरेट सेक्शन बनाया है। बीच बीच में ऐसा हट्स भी है। प्ले जोन भी है। पानी में खेलने के लिए तीनों रेडी। बच्चों को पानी में खेलने में जो खुशी मिलता है वो किसी और चीज़ में मिलने का चांस ही नहीं है।
कल हमें जाना है उमलूज। एवरीवन, वेलकम टू ऐश दिल की दुनिया। आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है उमलूज से। उमलूज को सऊदी अरेबिया की मालदीव्स कहा जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल है और यहाँ आने से पहले मैंने कुछ व्लॉग्स देखी थी तो उसमें बताया था यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने भी पूरा प्रिपेयर करके आए हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद देखा तो सुपरमार्केट्स, बखाला, कॉफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट सब कुछ है। थोड़ा बहुत चाहिए होता है क्योंकि बीच में सिर्फ डेजर्ट है, 2-3 जगह पे ही आपको कुछ अवेलेबल है। ऑन द वे 2-3 जगह पे आप बीच में उतर के खेल सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। पोर्ट एंटर होते ही आपको कोस्ट गार्ड का ऑफिस दिखेगा, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सब सबमिट करके परमिशन लेना पड़ेगा। एक बोट पे आप 6 to 7 मेंबर्स इजीली ऑक्यूपाई कर सकते हैं। चार्जेस हावर्स के बेसिस पर है, स्टार्टिंग फ्रॉम 300 डिपेंडिंग ऑन द बोर्ड्स यू चूज़। यहाँ पर अंडर वाटर डाइविंग, फिशिंग भी कर सकते हैं। जूस, स्नैक्स, स्विमवेयर आप लेके जा सकते हैं, नहीं तो आप बोट में भी अवेलेबल रहता है।
ये एक चीज़ मुझे देख के शॉक हुआ, ये छोटा सा एक दिख रहा है, ये टॉयलेट है। बुकिंग के लिए आप ये नंबर यूज़ कर सकते हैं बोट का। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मेंशन किया है। अभी हम पहुंच गए हैं समुंदर के बीचों बीच। यहाँ पर पानी का कलर का डिफरेंस आपको दिखाई देगा। एक साइड पे डार्क ब्लू है और एक साइड पे स्काई ब्लू कलर है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पर पहुँचते ही अरबिक सॉन्ग्स प्ले करते हैं। कॉपीराइट की वजह से मैं सारा सॉन्ग्स म्यूट कर दूँगी। इतनी अच्छी जगह पे थोड़ा फ़ोटो सेशन तो बनता ही है। फ्लोट क्यूब्स आप लेके भी जा सकते हैं, नहीं तो बोट में भी अवेलेबल रहता है। इतनी अच्छी जगह मैंने कहीं नहीं देखा है। बहुत ही रिलैक्सिंग है और पानी क्रिस्टल क्लियर है। बहुत ही अच्छा है ये जगह। समुंदर के बीचों बीच आप उतर के पानी में खेल सकते हैं। इतना ब्यूटीफुल जगह मैंने कहीं नहीं देखा है। बहुत ही अच्छा है ये।
Go. Va. Shrestha ba baby. Nino. Shrestha. सेफ भी है। बोट पर ही टी, कॉफ़ी, बिस्किट्स, क्रोसेंट सब देते हैं और हम भी फ्रूट्स लेके गए थे। ना चाहते हुए भी वापस जाना पड़ रहा है, बट डेफिनेटली वांट टू विजिट हियर वंस अगेन।
आज का एक्सपीरियंस रियली कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। ऐसा एक्सपीरियंस और कहीं पर भी नहीं मिल सकता है, शायद इसीलिए इसे सऊदीया का मालदीव्स कहा जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, मस्ट विज़िट करना है। बीच से जस्ट 5 मिनट्स दूरी पर आपको मैकडोनल्ड्स, फूडू, डंकिन डोनट्स, अरबिक रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी डे और इंडियन रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल है। तो हम मैकडोनल्ड्स से लेके सीधे बीच के सामने आके बैठे हैं। बाय बेबी। फोर्ट से हाईवे एंटर होते ही आपको रोड साइड पे बहुत सारे जगह पर हॉर्स राइडिंग और डेजर्ट बाइक्स देखने के लिए मिलेगा। बच्चे इसे भी अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। बाय बाय मरी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आशील की दुनिया। आज हम जा रहे हैं यानबू से याम बीच, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स का जर्नी है। वहाँ पर प्री बुकिंग इज़ कंपलसरी, सो हमने ऑलरेडी बुक किया है। चार्जेस बेस्ड ऑन पर हेड, सो चार्जेस डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट आउट। Yesterday I have posted a vlog on Umluj. So if you have not seen the vlog, link I have given in the description box. Kindly check it out. Weather बहुत ही अच्छा है। वेदर ऐसा है तो जर्नी भी पता नहीं चलता है। याम बीच किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी पर है, और किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी जिद्दा से 1.5 आवर जर्नी और यानबू से 2.5 आवर जर्नी। राइट साइड पे रेलवे स्टेशन है। अभी हम किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी के अंदर आए हैं। अंदर आते ही कार का नंबर प्लेट स्कैन होता है, इसके लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ता है। विदाउट प्री रजिस्ट्रेशन अंदर अलाउ नहीं करते हैं। टू रजिस्टर डाउनलोड दिस ऐप।
किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी का प्रोजेक्ट 2005 में स्टार्ट हुआ था। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है ये। पूरा एक सिटी बनाया हुआ है, कॉलेज है, बीच वॉक, गो कार्टिंग, इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स और रोड के दोनों साइड पे आपको लग्जूरियस अपार्टमेंट्स दिखेगा। बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही अच्छा है ये जगह। एंटर होते ही प्ले एरिया है यहाँ। पार्किंग इज चार्जेबल। स्टार्टिंग में पार्किंग एरिया। याम बीच का एंट्री फ़ी फॉर एडल्ट इट इज़ 100 रियाल, फॉर किड्स 40 रियाल। डिपेंडिंग ऑन द डे यू आर विजिटिंग, वीकेंड्स में प्राइस अलग रहता है। और एट द एंट्रेंस आपको रेस्ट रूम, शावर एंड लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल है। She's waiting for love to be realized. I'll send her. बहुत ही अच्छा लग रहा है। समुंदर के बीच में स्विंग में खेलने का मज़ा ही कुछ और है। व्हाट अ लवली एक्सपीरियंस। Ready? Okay, come. Are you happy? Welcome to Sheshatal Kumar. Today we have the beach. I'll send her my heart covered
बहुत देर तक पानी में खेलने के बाद बच्चे सैंड कैसल बनाना शुरू कर दिए थे। यहाँ पर ही एक रेस्टोरेंट है जहाँ से आप जूस सैंडविचेस ले सकते हैं, नहीं तो बाहर से भी आप लेके जा सकते हैं। She's waiting for love to be realized. Send her the Lord covered as a gift, and how much you take it into. यहाँ पर आप बीच वॉलीबॉल, स्विंग्स, पेडल बोट सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। सच में ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा है, बहुत वेल मेंटेन्ड है, प्राइवेट बीच है ये। सो प्री बुकिंग इज़ कंपलसरी और इवनिंग टाइम में यहाँ वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल है, बनाना बोटिंग सब। तो पूरा दिन आप यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं, नॉट ओनली इन द इवनिंग टाइम बट प्री बुकिंग इज़ कंपलसरी। सो यहाँ पर गो कार्टिंग और किड्स गोल्फ है, तो वहाँ के लिए निकल रहे हैं अभी। ये सी वॉक के लिए जाने का रास्ता है। बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा ह्यूमिडिटी है, सी शोर है तो ह्यूमिडिटी तो रहेगा ही। बाइसिकल और स्कूटर आप हवस के बेसिस पे यहाँ रेंट पे ले सकते हैं। 3 किलोमीटर का बीच वॉक है ये। And here comes an exciting part for boating lover, yacht, small boat, pedal boat सब अवेलेबल है। गो कार्टिंग इवनिंग टाइम पे है, प्री बुकिंग ऑनलाइन पे कर सकते हैं। हम इवनिंग टाइम तक वेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें आज ही रियाद निकलना है। बच्चों का बड़ा मन था पर क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम विल ट्राई नेक्स्ट टाइम।
और यहाँ पर ही अलबेग भी है। जुमान पार्क, उसी लेन पे गोल्फ क्लब है, बच्चों के लिए मिनी गोल्फ क्लब है। हॉर्स राइडिंग के लिए आए हैं अभी। वहाँ पर ही डेजर्ट स्पाइक भी है। थोड़ी दूर आगे चल के हमें वाटर स्पोर्ट्स मिलेगा। पैराग्लाइडिंग स्की, और उसके ऑपोजिट में ही रिजॉर्ट है। ऐसे टेंट्स में स्टे कर सकते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में मुझे आइडिया भी नहीं था, नहीं तो हम लोग एक्सटेंड कर सकते थे। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये सब। टेंट हाउस में स्टे करना, कैरावैन में स्टे करना।
बहुत सारे टेंट हाउस है यहाँ पर 1 BHK 2 BHK। इसे आप ऑनलाइन पे भी बुकिंग कर सकते हैं या नहीं तो आप यहाँ पर आके भी बुकिंग कर सकते हैं। किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी वेबसाइट पे इसका डिटेल्स है। रेंट पर डे स्टार्ट फ्रॉम 600 रियाल। फूड भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। फूड विल चार्ज यू एक्स्ट्रा। बाहर बैठने के लिए भी अच्छा जगह है। इंडस्ट्रियल वैली है ये। यहाँ पर ये फोर्ट है, तो शिपमेंट सब आया हुआ है कंटेनर में। इकोनॉमिक सिटी घूमने के लिए एक दिन काफ़ी नहीं है, बहुत सारे चीज़ें करने के लिए, देखने के लिए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सब कुछ। और हर जगह पे प्राइस भी रीज़नेबल है। प्राइस वेबसाइट में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और सारे कुछ के लिए आपको प्री बुकिंग करना पड़ेगा। टेंट के लिए, टेंट हाउस के लिए, क्या बीच के लिए सब। इकोनॉमिक सिटी एंटर करने के लिए भी आपको पहले ही वेबसाइट में रजिस्टर करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग आपका गाड़ी नंबर और इकामा डिटेल सब। सो
गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आशिल की दुनिया। आज हम आए हैं यानबू लेक पार्क पे। व्यू बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही अच्छी तरह से ग्रीनरी मेंटेन किया है, बहुत ही क्लीन है पार्क भी। बच्चों को खेलने के लिए ऐसे प्ले जोन्स बहुत सारे हैं। Yanbu Lake is located in Royal Commission area of Yanbu. बहुत सारे बर्ड्स भी है यहाँ पर, तो पानी के साथ आपको बर्ड्स का भी आवाज़ सुनाई देगा। आप पार्क की दूसरे साइड पे चलते हैं। टर्टल्स, ये देखने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेक के बीच में एक ब्रिज के जैसा बनाया हुआ है। These are not raw fish. Hey. बहुत सारे फिशेस हैं। ये नंदा Snail. ये एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है। बच्चे भी, बहुत सारे प्ले एरिया हैं, तो बच्चे भी आराम से यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है ये पार्क। यानबू में ये तो मस्ट विजिट प्लेस है। Wall. Where is the wall? This is the wall. Look. This is the soldier. एक फ्लावर को लेके बच्चे अपनी स्टोरी बना रहे हैं। This is a baby. This is a baby soldiers. This is a princess. Now we go princess. लेक पार्क का लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सो काइंडली चेक इट आउट। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, एंड इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।